गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जीत आईएएस में आपका स्वागत है। पीसीएस मेंस की परीक्षा में जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर आता है, उसी जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा वो वेन डायग्राम होगा। तो वेन डायग्राम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, ये आज के कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे। सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट देखेंगे। हमारे पास ए बी सी तीन सेट हैं। ये जो तीन सर्किल हमने बनाए हैं, ये ए बी सी तीन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन ए। इस Na का मतलब है कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, सेट ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो आप पूरे सर्किल को व्यू करेंगे, ए बी डी और ई। तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये जो हमारा सेट ए है, उस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार एन बी रिप्रेजेंट कर रहा है बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। इसी तरीके से सेट सी में कितने एलिमेंट हैं, एन सी। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये रिप्रेजेंट करेगा एन सी। डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। इसके बाद आप दोनों में कॉमन देखेंगे ए एंड बी बोथ। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है बी प्लस ई, ये ए एंड बी बोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट के लिए इंटरसेक्शन यूज करते हैं। ये हमारा है बी प्लस ई। इसी प्रकार बी एंड सी के इंटरसेक्शन में ई प्लस एफ एलिमेंट हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन बी इंटरसेक्शन सी से। ये होगा ई प्लस एफ। और इसी प्रकार ए एंड सी में एन ए इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी के अंदर डी प्लस ई होगा। और तीनों में जो कॉमन है वो ई को रिप्रेजेंट करेगा, जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये है ई जो कि तीनों में है। तो ये जो हमको इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन को हमने ध्यान से देखना है और इसके अकॉर्डिंग हमें फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो आप लोग सुनेंगे। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक 60 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। इसका मतलब यहां पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये पूरे विद्यार्थियों का ग्रुप है, ये पूरे स्टूडेंट्स का ग्रुप है। तो इस पूरे ग्रुप में ए प्लस बी प्लस सी, हम इधर जाएंगे नेक्स्ट पेज में।
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। क्वेश्चन है 60 विद्यार्थियों के समूह में, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो 60 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, इसका मतलब ये सब का सम 60 है। क्या इंफॉर्मेशन दी है? 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 25 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। हमारे पास यहां पर 3 सेटों में, अब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट ए, ये 3 है, ये ए, ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल को, ये बी फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेट सी जो हमारा है, सेट सी रिप्रेजेंट कर रहा है हॉकी को। यहां पर इंफॉर्मेशन में हम लोग इसमें केवल ए बी सी डी ई एफ और जी ही लिखना है। तो अब क्वेश्चन है कि टोटल ग्रुप में 60 बच्चे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये पूरा 60 होगा। क्रिकेट कितने खेलते हैं? ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई क्रिकेट खेलते हैं, तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वालों की जो संख्या है वो 25 है। दूसरी बात, फुटबॉल खेलते हैं 30 स्टूडेंट्स, ये फुटबॉल है बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये खेलते हैं 30 बच्चे। तो इसकी जगह पर हम 30 लिखेंगे, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ फुटबॉल वाले। उसके बाद हॉकी वाले दिए हुए हैं 24 बच्चे, 24 स्टूडेंट प्ले हॉकी, 24 बच्चे हॉकी वाले दिए हैं। हॉकी ये पूरा सेट है, ये पूरा डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये दिए हैं हॉकी। हॉकी वाले स्टूडेंट्स हमको दिए हैं 24। इसके बाद और हमें आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है, 10 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, 10 बच्चे क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट एंड फुटबॉल देखेंगे तो उनका जो कॉमन है, उनमें जो कॉमन है वो बी प्लस ई है। बी प्लस ई की वैल्यू दी है, बी प्लस ई, ये हमको दिया है 10 स्टूडेंट। इसके बाद हमें दिया है कि 9 स्टूडेंट क्रिकेट एंड हॉकी, ये क्रिकेट है, ये हॉकी है, इनमें कॉमन डी प्लस ई है, ये वाला पोर्शन डी प्लस ई 9 दिया है। इसके बाद हमें दिया है फुटबॉल एंड हॉकी, 5 बच्चे 12 बच्चे फुटबॉल एंड हॉकी खेलते हैं। फुटबॉल एंड हॉकी ई प्लस एफ, ई प्लस एफ, ये आएगा 12 बच्चे। और तीनों खेलते हैं ऑल द 3, 5 विद्यार्थी, तो ऑल द 3 यहां पर ई, ये ई वाला जो पोर्शन है पहले वाले सर्किल में भी है, दूसरे वाले सर्किल में भी है, तीसरे वाले सर्किल में भी है, तो इसलिए ई बराबर 5 आ गया, ई इक्वल टू 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमको इसमें जो जो टर्म्स हमने यूज किए हैं, ये ए बी सी डी ई एफ जी की हम सब की वैल्यू अलग अलग निकालते हैं इस इंफॉर्मेशन से। जैसे ये देखिए आप, अगर आप ई को यहां रख दें, अगर आप ये वैल्यू ई यहां रख दें, तो यहां से हमको एफ की वैल्यू मिलेगी, हमको मिलेगा एफ इज इक्वल टू 12 माइनस 5, 7 मिल जाएगा हमको, एफ की वैल्यू मिल गई है।
ऐसे ही हम अगर E की वैल्यू ऊपर वाले में रखेंगे, अगर हम यहां पर E की वैल्यू, यहां से E की वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दें, अगर हम E की वैल्यू को यहां शिफ्ट कर दें तो यहां से हमको मिलेगा, ये देखिएगा आपने E की वैल्यू 5 रख दी, यहां 5 प्लस D इक्वल टू 9, तो D4 मिलेगा, ये D4 मिलेगा। कैसे मिला? ये E की वैल्यू हमने इसमें रख दी। ऐसे ही E की वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो B प्लस E 10 है, तो B प्लस 5 इक्वल टू 10, तो यहां से B हमको 5 मिल जाएगा, यहां से B भी हमको 5 मिल जाएगा, B इक्वल टू 5। तो जो जो वैल्यू हमको मिलती जाती है वो वैल्यू हम ऊपर शिफ्ट करते चले जाते हैं। अब इस वाले में आप D E F G, इस वाले में आप रखेंगे वैल्यू। कौन कौन सी वैल्यू आपको मिल गई है? देखिएगा, आपको D मिल गया है 4, D की जगह आप 4 रखेंगे, प्लस आपको E मिल चुका है 5, प्लस आपको F मिल चुका है 7, प्लस आपको G फाइंड करना है, G टोटल 24 दिया है। तो यहां से G की वैल्यू 24 माइनस 7 और 5 12, 4 16, ये 8 आ गया, तो G की वैल्यू 8 आ गई। इट मींस हमने G की वैल्यू 8 निकाल दी है। ये अब हम ये सारी वैल्यू ऊपर वाले में शिफ्ट करते हैं। तो जब हम ऊपर वाले में शिफ्ट करेंगे, देखिएगा यहां पर शिफ्ट करेंगे हम, B की वैल्यू कितनी आई है? B की वैल्यू आई है 5, B की वैल्यू आई है 5, प्लस C की वैल्यू क्या आई है? C की वैल्यू अभी नहीं निकली है, तो C, प्लस E की वैल्यू है 5 और F की वैल्यू है 7 और इक्वल टू में हमें दिया है 30। तो C की वैल्यू आ गई यहां से 5 और 5 10 7 17, 30 में 17 माइनस करेंगे 13 आ गई। ये हमारी C की वैल्यू भी हमको मिल गई, ये देखिएगा, ये C की वैल्यू भी मिल गई हमको। अब हमको यही वैल्यू ऊपर वाले में शिफ्ट करनी है। देखिए इसमें शिफ्ट करेंगे, हमारे पास A की वैल्यू नहीं मालूम, प्लस B की वैल्यू हमें मालूम है, B की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं? B 5 निकाला है, प्लस D की वैल्यू हमारी आ गई है, D की वैल्यू कितनी आई है? D की वैल्यू आई है 4, ये 4 रखेंगे, प्लस E की वैल्यू हमारे पास है, क्या है? E की वैल्यू 5 और इक्वल टू में हमें दिया बच्चों 25। तो 5 और 5 10 और 4 14, 5 और 5 10 4 14 14, 11 आ जाएगा A की वैल्यू। इसका मतलब हमारा जो A है वह 11 आ चुका है, A की वैल्यू 11 आ गई है। अब ये जो वैल्यूज हम निकालते जा रहे हैं, हम ऊपर शिफ्ट करते जा रहे हैं इसमें, तो इसी को हमने यहां शिफ्ट किया। यहां से हमारा आया 11, प्लस B की वैल्यू हमारी थी 5, प्लस C की वैल्यू हमारी थी, C की वैल्यू 13, प्लस D की वैल्यू हमारी है, D की वैल्यू देखिए 4 है, प्लस E की वैल्यू 5 है, F की वैल्यू 7 है, प्लस G हमको निकालना है, टोटल हमारे पास आ रहा है 60। तो इसका मतलब G इक्वल टू 60 माइनस, ये सब हम ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 12 और 13 25, 5 30, 40 41 और 4 45, 15 आ गई। G इक्वल टू 15 आ गया। हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर दी हैं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही हैं, ये सारी वैल्यूज हम यहां पर लिखेंगे। हमारे पास A आ रहा है, A की वैल्यू है 11, हमारे पास B आ गया है, B की वैल्यू है 5, हमारे पास C आ गया है, C की वैल्यू है हमारी 13, हमारे पास D आ गया है, D की वैल्यू है हमारे पास 4, E की वैल्यू है हमारे पास 5, F की वैल्यू है हमारे पास 7 और G की वैल्यू हमारे पास है 15। ये सारी वैल्यूज हमारी आ गई हैं।
और जब ये सारी वैल्यूज निकल जाती हैं तो फिर हम इस क्वेश्चन में कई तरह के पार्ट पूछे होते हैं, उन पार्ट का हम आंसर दे सकते हैं। अब क्या क्या पार्ट पूछे हो सकते हैं वो पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला पार्ट हमसे पूछा जा सकता है ओनली क्रिकेट। ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, मतलब ओनली ए, ये स्मॉल ए है, ये बराबर स्मॉल ए है, स्मॉल ए की जो वैल्यू आई है वो ओनली ए है। उसके बाद ओनली देखिए ओनली फुटबॉल सी, ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल का मतलब है स्मॉल सी। और ओनली हॉकी, ओनली हॉकी, ओनली हॉकी का मतलब है जी, ओनली हॉकी का मतलब है जी। और जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये तीनों का जो समअप है इसको कहते हैं एग्जैक्टली वन या ओनली वन। एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन गेम और ओनली वन गेम, ओनली वन गेम। जैसे इस क्वेश्चन में केवल इतना पूछा था कि एग्जैक्टली वन गेम या ओनली वन गेम कितने लोग खेलते हैं, तो इसका आंसर हम देंगे। देखिए देखिए ए प्लस सी प्लस जी, ए प्लस सी प्लस जी, ए प्लस ये आया ए प्लस सी प्लस जी। अब हम इनको लिखेंगे, देखिएगा क्या वैल्यूज थी। ए की वैल्यू थी 11, सी की वैल्यू थी 13, 11, 13 और 15, 11 प्लस 13 प्लस 15, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा आ रहा है 5 और 3 8 और 1 9, 1 2 3, 39 बच्चे ऐसे हैं, 39 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली वन गेम खेलते हैं। ओनली वन गेम, ओनली वन गेम या एग्जैक्टली वन गेम में हम ए प्लस सी प्लस जी इसको ऐड करेंगे। और भी हमसे पूछा जा सकता है, अगर हमसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली टू गेम्स, एग्जैक्टली टू गेम्स, एग्जैक्टली टू गेम्स, बहुत ध्यान से इसमें आपको समझना है एग्जैक्टली टू गेम्स में क्या आएगा। देखिए यहां पर जो हमारा बी है, स्मॉल बी को देखना है। ये स्मॉल बी क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों में है लेकिन हॉकी में नहीं है, केवल स्मॉल बी क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। क्रिकेट में भी है, फुटबॉल में भी है, हॉकी में नहीं है, बी। ऐसे ही फुटबॉल में है, हॉकी में है, लेकिन क्रिकेट में नहीं है, ये एफ वाला आएगा, ये आएगा। ऐसे ही क्रिकेट एंड हॉकी में है लेकिन फुटबॉल में नहीं है, डी। तो एग्जैक्टली टू गेम्स में आएगा बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। एग्जैक्टली टू गेम्स बी प्लस डी प्लस एफ। ये एग्जैक्टली टू गेम्स, ये पहले दो में है, फर्स्ट टू में है, ये सेकंड टू में है, ये थर्ड टू में है। तो इन तीनों का सम निकालेंगे तो एग्जैक्टली टू गेम्स कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, ये हमारा इसका रिजल्ट निकल जाएगा। इसको हम देखते हैं क्या है। ये बी 5 है, डी 4 है, एफ 7 है। 5 प्लस 4 प्लस 7, 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7, ये हमारा आएगा 16। तो पूरे टॉपिक को हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन का वेटेज जो है 40 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन करने हैं, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
इसके मार्क्स आपके 13 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और कल हम इस पर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और रेगुलर लाइव क्लास कल से हमारी चलेगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जीत आईएएस।